સંસદ ભવન બહાર વિપક્ષ દ્વારા હોબાળો મચાવવામાં આવી રહ્યો છે। અનિશ્ચિત કાળ સુધી સદન તો સ્થગિત છે, પરંતુ વિરોધ યથાવત છે। સંસદથી વિજય ચોક સુધી પદયાત્રા શરૂ કરાઈ હતી। રાહુલ ગાંધી પણ તેમાં જોડાયા હતા। વિપક્ષનો અવાજ દબાવાયો હોવાનો અહીં આરોપ થઈ રહ્યો છે। તો કૃષિ કાયદો પાછો લેવા સહિતના બેનર વિપક્ષ દ્વારા બતાવવામાં આવ્યા। संसद का मानसून सत्र भले ही अपने नियत समय से 2 दिन पहले खत्म हो गया हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों का संसद के बाहर प्रदर्शन जारी है। उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की आवाज इस बार मानसून सत्र में दबाई गई और जिन मुद्दों पे विपक्षी पार्टियां चर्चा करना चाहती थी उन मुद्दों पर बहस नहीं की गई। आप देख सकते हैं संसद भवन के बाहर का नजारा, जहां पर न सिर्फ इस प्रदर्शन को कवरेज देने के लिए ढेर सारे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है, बल्कि पुलिस फोर्स भी यहाँ बड़ी संख्या में तैनात की गई है। आप देख सकते हैं कि इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो पोस्टर बैनर है उसमें कृषि कानून को लेकर के, पेगासस को लेकर के, महंगाई को लेकर के और तमाम सारे जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से मुद्दे उठाए गए उन सारे मुद्दों को इन पोस्टर पर अंकित किया गया है। तो फिलहाल ये सारे लीडर जो हैं प्रदर्शन करते हुए संसद भवन से विजय चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। और खास करके अगर गुजरात में पटेल आरक्षण की बात करें और हरियाणा में जाट आरक्षण की बात करें और इसी तरह से कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण की बात करें तो कई सारे मुद्दे हैं जो इस आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे, ऐसा विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि संसद भवन से प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के जो लीडर हैं वो विजय चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरह से महज 100 मीटर की दूरी है और 100 मीटर की दूरी को इस तरह से विपक्षी पार्टियां एक तरह से आरोप लगाते हुए, पोस्टर बैनर लेते हुए प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है। हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं यह पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे। देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की। મોન્સૂન સેશન ખતમ થઈ ગયું પણ મુદ્દા તો લીધા નહીં। મુદ્દા માટે આટલી બધી ચર્ચાની માંગ કરી બધા વિપક્ષોએ, તો મુદ્દાની ચર્ચા ના કરી। મુદ્દા વિપક્ષના તો નહોતા, પ્રજાના હતા કે આટલી બધી મોંઘવારી છે, આટલા બધા પેટ્રોલ ડીઝલના જે પ્રાઇસીસ છે આટલા બધા ઉપર ગયા છે, કોઈ બાત સાંભળવા તૈયાર નથી। રાજ્યસભાના ઇતિહાસમાં ક્યારેય એવું નથી થયું કે હાઉસ ઓર્ડરમાં ન હોય, હંગામો ચાલતો હોય અને બિલો પાસ થાય ચર્ચા વગર। ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસની અગવાઈવાળી યુપીએ સરકાર હતી, આ જ ભાજપવાળા વેલમાં આવતા તરત હાઉસ એડજોર્ન થતું, પણ બિલો પાસ વગર ચર્ચાએ ન થતા। આ લોકતંત્રની હત્યા છે।